बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है, जिसमें हमने टेस्ट नंबर 31 चेक करना है और आगे लेसन जो पढ़ रहे हैं उसका पेज 55 और कुछ हिस्सा 56 का पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह 2 दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा और आगे टेस्ट नंबर 32 आपको देना है। तो पहले टेस्ट चेक करें। नंबर 1, अनकैनी। अनकैनी का माना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्ट्रेंज, अजीबोगरीब, बहुत ज़्यादा, एक तरह की मिस्टीरियस किस्म का ही समझ लीजिए, गैर मामूली। बीटा। ग्रेम। ग्रेम का माना सख्त और तल्ख होता है, तो यहाँ बीटा और शॉकिंग। तो आगे फेंट। फेंट का एक्चुअली तो डेल्टा है, जिसमें मिसप्रिंट हो गया शायद, गो अनकॉन्शियस। गो अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना। लेकिन अब जो दिए गए हैं इनमें से डिम दुरुस्त होगा। नंबर 4, फैसिनेटिंग, जादुई, मशहूर कुन, तो बीटा और चार्मिंग। पाउंडिंग, धड़कना, ज़ोर ज़ोर से धड़कने को कहते हैं, तो डेल्टा और थम्पिंग। रिलक्टेंट पहले भी आ चुका है, तो हिचकिचाना, अनविलिंग, हेजिटेंट, बीटा। मिसहैप, कोई भी मुश्किल वक्त, बुरा वाक़या, तो अल्फा और मिस फॉर्चून। स्वेलोड, एनगल्फ्ड, निगल लेना, तो एनगल्फ्ड, बीटा। डेस्परेट, अल्फा और होपलेस। और कॉन्टेस्ट का फाइट, अल्फा और फाइट। अब आइए लेसन की तरफ, पेज नंबर 55। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं किस कदर मुश्किलात में से क्रिस्टोफर गुजर रहा है। पहले जो आपने पढ़ा कि 20 गिद्धें इंतज़ार कर रही थी कि हमने सफ़ेद गोश्त खाना है या काला गोश्त खाना है, लेकिन उससे भी बच गए। उसके बाद प्यास बहुत ज़्यादा लगी, चीज़ कोई थी नहीं, तो आखिर ऊँट एक ज़िबा किया और उसके लिक्विड से प्यास बुझाई और उसके गोश्त और इसकी मदद से 2 दिन मज़ीद सफ़र जारी रखा। तो पेज 55 के स्टार्ट में, The region through which they were passing was known as the land of thirst and death. Region, territory, area. Land, वो इलाका जिसमें से वो अब गुजर रहे थे, उसको land of thirst and death, प्यास और मौत की सरजमीन कहा जाता था। And the name was well chosen, और नाम बजा तौर पर ये चुना गया था। It was an area, ये ऐसा इलाका था, notorious for sandstorms, notorious बदनाम, having a bad name. Sandstorms, रेत के तूफान, as well as for dried up water holes, as well as भी साथ साथ, dried up सूखे खुश्क, water holes कुएं, जोहर, तालाब। दोबारा पढ़ लें सेंटेंस। It was an area notorious for sandstorms as well as for dried up water holes. ये वो इलाका था जो रेत के तूफानों और खुश्क कुओं की वजह से बदनाम था। क्रिस्टोफर सून experienced one of them. बहुत जल्द क्रिस्टोफर को एक का तजर्बा करना पड़ा। एक तूफान का जिक्र हो रहा है। Shortly after the midday stop on the following day, हुआ क्या? अगले रोज़ वो जो मिड डे स्टॉप किया करते थे, दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करते थे, उसके शॉर्टली आफ्टर दैट, उसके थोड़ी ही देर बाद, द कैमल्स ऑल इंस्टिंक्टिवली टर्न्ड ऑफ देयर कोर्स टू द राइट। इंस्टिंक्टिवली, जिबिल्ली तौर पर, नेचुरली, ऑन अ सडन इम्पल्स, यानी उनकी कुछ छठी ऐसे बता दे। टर्न्ड ऑफ, मुड़ गए। देयर कोर्स, उन्होंने रास्ता बदल लिया, थोड़ा सा टेढ़ा होने लगे, टू द राइट, दाईं जानिब।
तो ऊँट चलते चलते, स्टूडेंट्स आपको पता है कि इन जानवरों की हिस्सें हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो ऊँटों को कुछ उनका माथा ठनका, उनको आइडिया हो गया, स्मेल कर लेते हैं, आवाज़ से भी पता चल जाता है क्योंकि तूफ़ान आने वाला है। तो ऊँटों ने खुद ब खुद ही अपना रास्ता दाईं तरफ को मोड़ लिया। मेकिंग फार, मेक फार का माना फ्रेजल वर्ब है, की तरफ जाना। द शिप इज़ मेकिंग फार लंदन, तो जहाज़ लंदन की तरफ जा रहा है। तो मेकिंग फार द नियरेस्ट डिप्रेशन इन द वेस्ट ऑफ लैंड। डिप्रेशन यहाँ लो लाइंग एरिया, नशेबी इलाका। वेस्ट ऑफ सैंड, रेत का बेआबान इलाका। मैं शायद पहले लैंड पढ़ गया था, तो वेस्ट ऑफ सैंड। तो इस लकोदक सहरा में, इस वीराने में, रेतले वीराने में एक करीबी नशेबी की जगह की तरफ वो मुड़ना शुरू हो गए ऊँट। द रीज़न प्रेजेंटली बिकेम क्लियर टू क्रिस्टोफर एज ही गेज्ड एट द होराइजन। प्रेजेंटली सून, तो इसकी ऊँटों के इस तरफ को मुड़ने की वजह जल्द ही क्रिस्टोफर पर आश्कार हो गई, वाज़े हो गई, यूं ही उसने उफ़क़ की तरफ देखा। गेज्ड, लुक्ड, सॉ, होराइजन, उफ़क़। इट वॉज इनक्रेडिबल, नाकाबिली यकीन थी सूरत हाल, अनबिलीवेबल। द ड्यून्स सीम्ड टू बी ऑन फायर, यूं लगता था जैसे टीलों को आग लगी हुई हो। दूर से ही देखने पर आग का समा नज़र आ रहा था। द पीक्स वर मेल्टिंग अवे, इनकी चोटियाँ पिघल रही थीं। वो ऐसे तारें सी, चांदी की तारें सी नज़र आने लगती हैं। तो यहाँ तो और भी बुरा हाल है। एंड द होल होराइजन वॉज चेंजिंग शेप, और पूरा उफ़क़ अपनी शक्ल बदल रहा था। देन इट स्टार्टेड टू गेट डार्क, फिर अचानक अंधेरा छाना शुरू हो गया। आई हर्ड अ साउंड लाइक विंड, ये विंड है, यहाँ मेरे पास विंग लिखा हुआ है, तो इसको स्टूडेंट सही कर लें, WIND। तो इट वॉज देन एज इट स्टार्टेड टू गेट डार्क आई हर्ड अ साउंड लाइक विंड, तो मुझे एक तेज़ हवा के चलने जैसी आवाज़ सुनाई दी। ब्लोइंग थ्रू द लीव्स ऑफ अ ट्री, जो दरख्तों के पत्तों में से चल रही हो। तो इस तरह की ज़ोरदार साएँ साएँ की या सीटियों की आवाज़ सुनाई दी। हिज कंपेनियंस मेड साइंस फॉर हिम, उसके जो दो साथी थे उन्होंने इशारे किए, टू हाइड हिमसेल्फ, कि छुप जाए, बिहाइंड हिज कैमल, अपने ऊँट के पीछे, एंड कवर हिज हेड, और अपने सर को ढांप ले। उसके साथियों ने इशारों से उसको समझाया कि ऊँट की ओट में छुप जाओ और अपने ऊपर कपड़ा ले लो। ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया। बट द फोर्स ऑफ द स्टॉर्म, लेकिन तूफान की ताकत, व्हेन इट स्ट्रक, स्ट्राइक हमलावर होना, पिटाई करना, बजना, तो जब तूफान आया तो इसकी जो कुव्वत थी वॉज टू ग्रेट टू बी अवॉइडेड, इतनी ज़्यादा थी कि इससे बचा नहीं जा सकता था। तो क्रिस्टोफर कहता है, इवन विद द कैमल्स बॉडी एज अ शील्ड, अगरचे मैंने ऊँट के जिस्म को ढाल बना रखा था। शील्ड, ढाल, जो प्रोटेक्टिव टूल होता है वो। तो ऊँट के जिस्म को ढाल बनाकर भी आई कुड फील द इम्पैक्ट ऑफ द वॉल ऑफ सैंड, इम्पैक्ट, इफेक्ट, असर। तो मैं रेत की दीवार का असर महसूस कर रहा था। दैट केम स्ट्रीमिंग अलॉन्ग द अर्थ, जो ज़मीन के साथ साथ धारे की सूरत में आ रहा था, जैसे कोई दीवार आ रही हो तेज़ी से, तो इस तरह से मैं उसका असर महसूस कर रहा था। द विंड फाउंड इवन द स्मॉलेस्ट ओपनिंग इन माई क्लोथ्स, हवा इतनी तेज़ थी, तुंद थी, कि मेरे जिस्मों में छोटी सी भी कोई खुली जगह होती तो ये हवा वहाँ पहुँच जाती थी, आंधी वहाँ पहुँच जाती थी। एंड द सैंड फेल्ट लाइक लिटिल नीडल्स, और रेत जिस्म को यूं आके लगती थी जैसे छोटी छोटी सुइयाँ लग रही हों।
देयर वॉज नथिंग ही कुड डू, कुछ भी नहीं था जो वो कर सकता था। बट क्राउच डाउन, बेंड डाउन, ये जैसे आप घुटनों में सर दे के बैठ जाए नीचे ज़मीन पर, तो इसको क्राउचिंग कहते हैं। तो देयर वॉज नथिंग ही कुड डू बट क्राउच डाउन, सिवाय नीचे को सर झुका के बैठने के वो और कुछ भी नहीं कर सकता था। वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू फिनिश, और इंतज़ार करे कि कब तूफ़ान ख़त्म होता है। वाइल द सैंड स्टेडिली पाइल्ड अप ऑन टॉप ऑफ हिम, जबकि रेत मुसलसल, स्टेडिली कॉन्स्टेंटली, पाइल्ड अप हीप्ड, ढेर लगता जा रहा था, जबकि रेत मुसलसल उसके ऊपर चढ़ती जा रही थी। ही फाउंड हिमसेल्फ रिकॉलिंग अ ट्रू स्टोरी, बैठे बैठे उसको एक सच्ची कहानी याद आने लगी। रिकॉल, रिकलेक्ट, रिमाइंड नहीं, रिमेंबर और रिकलेक्ट कर लें। रिमाइंड तो याद दिलाना होता है, याद आना है। तो उसको एक सच्ची कहानी याद आने लगी। दैट जस्ट सच अ सैंड स्टॉर्म, कि बिल्कुल ऐसे ही एक रेत के तूफान ने या तूफान में मैनी ईयर्स अर्लियर, बहुत सालों कबल, हैड कम्प्लीटली बरीड अ ह्यूज कैरावान ऑफ 1200 कैमल्स विदाउट लीविंग अ ट्रेस ऑफ देम। हमारे लिए स्टूडेंट्स ये अनइमेजिनेबल है कि हमने समंदरों पानियों में तो ऐसी चीज़ें शायद डूबते देखी हों, यहाँ रेत में देखें कि 1200 ऊँटों के साथ इंसानों का कारवान रेत में मुकम्मल तौर पर डूब गया। तो उसको एक सच्ची कहानी याद आने लगी कि बिल्कुल ऐसा ही एक तूफ़ान कई साल कबल आया था, जिसमें 1200 ऊँटों का एक काफ़िला मुकम्मल तौर पर दफन हो गया था, विदाउट लीविंग अ ट्रेस ऑफ देम, और जिनका कोई निशान तक, मार्क तक बाकी न बचा था। द प्रेजेंट स्टॉर्म फॉर्चुनेटली वाज लेस ड्रास्टिक, फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से, ड्रास्टिक डिस्ट्रक्टिव डेंजरस, मौजूदा तूफ़ान खुशकिस्मती से उसकी निस्बत कम ख़तरनाक था। एंड लास्टेड ओनली हाफ एन आवर, लास्टेड कंटिन्यूड रिमेंड, और ये सिर्फ आधा घंटा रहा। लास्ट के बाद फार भी आ सकता है, ना भी फार आए तो भी ठीक है। बट दे ऑल हैड 75 millimeters ऑफ सैंड completely कवरिंग देम, लेकिन जब तूफ़ान ख़त्म हुआ आधे घंटे के बाद, तो उन तमाम के जिस्मों पर, बॉडीज़ पर 75 मिलीमीटर रेत मुकम्मल तौर पर चढ़ी हुई थी। अब 75 मिलीमीटर देख लें, मिलीमीटर का सेंटीमीटर बना लें तो ये बन जाएंगे 7.5, तो तकरीबन कह लीजिए 3-3.5 इंच के करीब रेत इनके ऊपर चढ़ी हुई थी। एंड इट डिड नॉट नीड मच इमेजिनेशन, और ज़्यादा तख़य्युल की ज़रूरत नहीं थी, टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए, हाउ अ पार्टी कुड ईजीली बी बरीड एंड सफोकेटेड, कि किस तरह से कोई पार्टी बड़ी आसानी से दफन हो सकती थी और उनका दम घुटकर वो मर सकती थी। सफोकेट, दम घुटकर मरना। तो इस आधे घंटे की तूफ़ान ने इनका ये हशर किया। अगर कोई ये 2 घंटे रह जाता तो ये समझना मुश्किल नहीं था कि किस तरह से वो 1200 का कारवान इसी तरह दम घुट के मरा होगा। किदाल वाज द लास्ट टाउन ऑन हिज रूट बिफोर टिम्बक्टो इटसेल्फ। अब इसकी डेस्टिनेशन टिम्बक्टो है, तो उससे पहले का जो कस्बा है वो किदाल है। यह आखिरी छोटा सा कस्बा था जो टिम्बक्टो के रास्ते में आता था। बट देयर वर स्टिल ओवर 450 किलोमीटर्स ऑफ ग्रिम डेजर्ट टू बी क्रॉस्ड। लेकिन अभी इतना नज़दीक नहीं, अभी 450 किलोमीटर से ज़्यादा फासला था, और वो भी ग्रिम डेजर्ट का, मतलब हॉरिबल डेंजरस सहरा का था, टू बी क्रॉस्ड, जो अबूर करना था। लेकिन अभी 450 किलोमीटर का खौफनाक सहराई इलाका अभी अबूर करना था। दिस प्रूव्ड टू बी द लोनलीएस्ट एंड मोस्ट आर्डुअस स्टेज
of the whole desert crossing. Loneliest, तन्हा तरीन, आर्डुअस तो पहले भी आ चुका, पुरमशक्कत, हार्ड। तो पूरे सहरा को अबूर करने के सफ़र के दौरान सबसे ज़्यादा तन्हाई वाला और सबसे ज़्यादा मुशक्क़त तलब मरहला ये सफ़र साबित हुआ जो किदाल से आगे टिम्बक्टो जा रहा है। स्टूडेंट्स, आपको ये मुख्तलिफ मरहले याद रखना होंगे, तो इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, 2-2 नंबर के जो सवाल बनने हैं। द स्ट्रेस ऑफ द डेजर्ट ट्रैवल, सहराई सफ़र के तनाव ने जो प्रेशर डाला था, हैड अफेक्टेड हिम फिज़िकली, जिस्मानी तौर पर भी इसको मुतासर किया था। सहरा के सफ़र में स्ट्रेस ने, दबाव ने उसको जिस्मानी तौर पर भी मुतासर किया। हिज हैंड हैंड बिकम सो क्रैक्ड, गर्मी की वजह से उसका हाथ इस तरह क्रैक हो गया था, फट सा गया था। जैसे हमारे यहाँ सर्दियों में वो चिल ब्लेन्स पैदा हो जाते हैं, बाज़ का तो एड़ियाँ फट जाती हैं, तो ये गर्मी की वजह से उसके हाथ फट गए थे। दैट ही कुड हार्डली यूज़ हिज कैमरा, कि उसको तस्वीरें लेने के लिए कैमरा भी उससे इस्तेमाल नहीं हो रहा था। टू ऐड टू हिज ट्रबल्स, मुसीबतों में यूँ इजाफ़ा किया उसने, अपनी मुसीबतों में इजाफ़ा करते हुए, ही टुक हिज कैमल वन डे अक्रॉस अ ह्यूज स्लैब ऑफ रॉक ऑन अ स्लाइट इंक्लाइन, ह्यूज बहुत बड़ी, स्लैब सिल पीस, इंक्लाइन झुकाओ, वो जो नीचे को आना होता है। तो एक हल्की सी ढलवान पर, स्लोप पर, एक बहुत बड़ी पत्थर के स्लैब पर वो अपने ऊंट को ले गया एक दिन। देन ही रियलाइज्ड, वहाँ जाकर उसे महसूस हुआ, दैट इट वॉज कवर्ड विथ टाइनी स्टोन्स, कि ये तो पूरी स्लैब छोटे छोटे पत्थरों से अटी हुई थी, भरी हुई थी। हिज कैमल फेल हैवीली, और पत्थरों बड़े बड़े तीखे तिरछे होते हैं, पाँव ऊँट के ज़ख्मी हुए, वो पत्थर चुभ गए, तो हिज कैमल फेल हैवीली, उसका ऊँट धड़ाम से गिरा, नॉकिंग हिम ऑफ इट्स बैक, और उसने इसको भी अपनी पुश्त से परे पटक फेंका। एंड दो इट वॉज नॉट रियली इंजर्ड, अगरचे ये ऊँट सचमुच ज़्यादा ज़ख्मी ना हुआ था, इट वॉज सो शॉक्ड एंड फ्राइटन्ड, इसको इतना धचका सदमा पहुंचा था और इतना डर गया था, दैट ही कुड नॉट राइड इट फॉर सम टाइम, कि क्रिस्टोफर कुछ देर तक इस पर सवारी ना कर सका। यानी उसने अपने आप पर इसको, क्रिस्टोफर को चढ़ने नहीं दिया, सवार ही नहीं होने दिया। बट हैड टू फॉलो इट ऑन फुट, बल्कि ऊँट के पीछे पीछे पैदल चलना पड़ा। अनदर लिटिल इंसिडेंट, एक और छोटा सा वाक़या, सर्व्ड, उसने काम अंजाम दिया, एज अ रिमाइंडर, याद दहानी कराने वाले के तौर पर, दैट द डेजर्ट हैज़ मैनी वेज ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट्स विक्टिम्स, कि सहरा के पास अपने शिकार को, विक्टिम वो सफ़रर जो होता है, मुब्तला होने वाला, शिकार हदफ, अपने शिकार को तबाह करने के बहुत से तरीके हैं। एक और छोटा सा वाक़या पेश आया जिसने याद दिलाया कि सहरा के पास नहीं, भूख प्यास नहीं, गर्मी नहीं, और भी कई तरीके हैं अपने शिकार को तबाह करने के। क्या हुआ? क्रिस्टोफर वॉज हेल्पिंग टू गैदर स्टोन्स टू प्लेस इन द फायर फॉर द कैटल और पैन टू स्टैंड ऑन। तो ये पत्थरों का चूल्हा बनाना है, उसके ऊपर केतली या तवा वगैरह रखना है, तो पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं। तो क्रिस्टोफर वॉज हेल्पिंग टू गैदर स्टोन्स टू प्लेस इन द फायर। तो क्रिस्टोफर आग में पत्थर रखने के लिए मदद कर रहा था, फॉर द कैटल और पैन टू स्टैंड ऑन, ताकि केतली या तवा उन पर टिक सके। ही पिक्ड अप वन लार्ज रॉक, उसने क्या किया, एक ज़रा बड़ा पत्थर उठाया, टू फाइंड, और देखता क्या है, अ 4 फुट स्नेक, कि एक 4 फुट लंबा सांप, कॉइल्ड, कुंडली मारे बैठा है। कॉइल होता है गोल दायरा वो बना के रिंग की तरह, तो वो इसको कुंडली मारना कहते हैं। तो अंडर इट, पत्थर के नीचे से यकदम
एक सांप निकला, सांप देखा 4 फुट लंबा जो कुंडली मारे बैठा। तो पहले तो छोटी सी गेंद की तरह होता है, फिर वो पूरा लंबा अनकायल कर लेता है अपने आप को और फिर वो अटैक करता है। आगे आ रही है तफसील। यूं ही उसको हवा लगती है तो अनकायल कर लेता है और अटैक करता है। इट अनकाइल्ड रैपिडली एंड स्ट्रक। इसने फौरन ही अपनी कुंडली खोली और हमला किया, स्ट्रक अटैक्ड, बट ही मैनेज टू जंप बैक जस्ट इन टाइम टू अवॉइड द डेडली फैंग्स। फैंग जो सांप के टेढ़े दांत होते हैं, तो डेडली, फेटल, मोहलक, लीथल। लेकिन क्रिस्टोफर ने खुशकिस्मती से जल्दी से पीछे छलांग लगा दी और इस तरह से उसके मोहलक दांतों से, जहरीले दांतों से बच गया। द गाइड स्लेव केल्ड इट विद द स्टोन। गाइड के गुलाम ने इसको एक पत्थर के साथ मार दिया, इंडिकेटिंग, इशारा करते हुए, ये पॉइंट आउट करते हुए, बाय जेस्चर्स, इशारों से, दैट इट वाज अ वेरी पॉइजनस स्पेसिमन, स्पेसिमन नमूना, कि ये एक बहुत जहरीली किस्म का सांप था। अ डे लेटर ही caught his first glimpse of Timbuktu. ग्लिम्स, ग्लैंस, झलक। एक दिन बाद चलते रहे तो उसको टिम्बक्टो की पहली झलकी दिखाई दी। He had reached his goal at last. आखिरकार अपनी मंजिल पर, डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था। And his journey had taken him across 3,200 किलोमीटर्स ऑफ डेजर्ट। और उसका सफ़र उसको 3200 किलोमीटर सहराई सफ़र करवा चुका था। यानी वो सफ़र उसने 3200 किलोमीटर किया था। स्टूडेंट थोड़ा सा और पढ़ेंगे पेज 56 पे। दिस वॉज द एंड ऑफ हिज मेन जर्नी। ये उसके बड़े सफ़र का इख्तिताम था। बट इट वॉज बाई नो मीन्स द एंड ऑफ हिज एडवेंचर्स। बाई नो मीन्स किसी तौर नहीं, एडवेंचर्स मुहिम्मात। लेकिन ये उसकी मुहिम जुई या मुहिम्मात का इख्तिताम किसी तौर ना था। हुआ क्या, टिम्बक्टो पहुंच गया, वहाँ स्टे किया, सूरत हाल बेहतर होगी, सेहत ज़रा थोड़ी सी अच्छी हुई, तो इसका जी चाहा कि चलो कुछ और ना देख लें। द स्टे इन टिम्बक्टो हैड एनेबल्ड हिम टू रिकवर सम ऑफ द वेट ही हैड लॉस्ट इन द डेजर्ट। सहरा में मुसीबतें सूबतें बर्दाश्त करते करते जो उसका वज़न कम हो गया था, तो टिम्बक्टो के क़याम के दौरान वो बहाल हो गया। एंड ही वॉज बिगिनिंग टू फील फिट एंड वेल। और अपने आप को बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त महसूस कर रहा था। ही एक्सपीरियंस्ड अ क्यूरियस लॉन्गिंग। उसके जी में एक अजीबोगरीब ख्वाहिश पैदा हुई। एक्सपीरियंस, तजर्बा हुआ। क्यूरियस, स्ट्रेंज, यहाँ लॉन्गिंग, डिज़ायर। उसके दिल में अजीब ख्वाहिश ने जन्म लिया। टू सी सम मोर ऑफ द स्ट्रेंज एंड माइटी डेजर्ट, कि क्यों ना इस अजीबोगरीब और माइटी, ताकतवर सहरा का कुछ और हिस्सा देख लिया जाए बिफोर लीविंग द कंट्री, इस मुल्क को छोड़ने से पहले, क्योंकि वो अमेरिकन है ना, आपको पता है। परहैप्स फॉर गुड। फॉर गुड याद रखिएगा, ये फ्रेज़ है जिसका माना होता है हमेशा हमेशा के लिए। शायद वो दोबारा कभी इधर नहीं आएगा ज़िंदगी में, तो उसके जी में आया कि क्यों ना मैं कुछ और सहरा देख लूँ। अ सडन डिसीजन वाज मेड। फौरी फैसला किया गया। ही सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर क्लॉड ब्लिंगरनॉन इन टैमनरेसेट। उसने क्या किया, तार भेजा एक प्रोफेसर साहब को टैमनरेसेट में कि मैंने कुछ और सैर करनी है, और प्रोग्राम बना रहे हैं। एंड देन फ्लू रैपिडली ईस्टवर्ड बाई प्लेन। फ्लू जहाज़ के ज़रिए गया, रैपिडली तेज़ी से, प्लेन जहाज़। अब ये और रास्ता है, और फिर बड़ी तेज़ी से जहाज़ पर मशरक़ की जानब गया। पार्टली अक्रॉस द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। जुज़वी तौर पर उसी सरजमीन को अबूर करके गया जिसको लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ कहते थे। विच ही हैड सो पेनफुली टॉयड लेबर, अक्रॉस विच ही हैड सो पेनफुली टॉयड, जिसको आती दफ़ा अबूर करते वक्त उसने इतनी
तकलीफ़ दे मुशक्क़त की थी। फ्राम अगेट्स, ये वो इलाका है ये जहाँ गया है अब, यानी टिम्बक्टू से मशरक़ की जानिब अगेट्स गया। फ्राम अगेट्स ही ट्रेवल्ड नॉर्थ टू मीट ब्लिंगरनॉन। अब वहाँ से उसने सफ़र किया शुमाल की जानिब प्रोफेसर साहब से ब्लिंगरनॉन मिलने के लिए। पार्टली इन अ हायर्ड जीप, जुज़ी तौर पर एक किराए की जीप में, विद द फ्रेंच लेफ्टिनेंट, एक फ्रेंच लेफ्टिनेंट के साथ। पार्टली बाई कैमल, और जुज़वी तौर पर ऊँट पर सफ़र किया। एक पैरा और फिर स्टूडेंट बस। द अरेंजमेंट वाज, प्रोग्राम ये बनाया गया था, इंतज़ाम ये हुआ था, दैट द प्रोफेसर वुड ड्राइव साउथ इन हिज जीप, कि प्रोफेसर साहब अपनी जीप में जनूब की जानब जाएंगे। फ्राम टेमन रैसेट। स्टूडेंट साहब ये तीसरी जगह एक आप ट्राइंगल बना लें कि यानी ये चल रहा है टिम्बक्टू से मशरक़ की जानब अगेट्स, और प्रोफेसर साहब चल रहे हैं टेमन रैसेट से, और उन्होंने भी अगेट्स आना है। तो वो जो तीसरा नुक्ता है उधर पहुंचना है दोनों ने। तो ये प्रोग्राम बनाया था कि प्रोफेसर साहब जीप में टेमन रैसेट से आएंगे टू अ वेल एट इन एबन गैरेट, एक कुएं पर पहुंचेंगे इन एबन गैरेट में। तो ये गेट से इन एबन गैरेट की तरफ चल रहा है और वो टेमन रैसेट से इन एबन गैरेट की तरफ चला है प्रोफेसर। वेयर क्रिस्टोफर वुड वेट फॉर हिम, जहाँ क्रिस्टोफर उसका इंतज़ार करेगा। यानी अगर क्रिस्टोफर पहले पहुंच जाता है इन एबन गैरेट में तो वो वहाँ प्रोफेसर साहब का इंतज़ार करेगा। इफ़ क्रिस्टोफर हैड नॉट आफ्टर ऑल रीच्ड इट बाय द अपॉइंटेड डे, लेकिन दूसरी सूरत में अगर यौम मुकर्रा तक क्रिस्टोफर वहाँ नहीं पहुँच पाता, देन ब्लिंगरनॉन वुड कंटिन्यू साउथ, तो फिर प्रोफेसर साहब जनूब की जानब सफ़र जारी रखेंगे ऑन द प्रिमिटिव रोड, उसी कदीम सड़क पर, टूवर्ड्स अगेट्स की जानब। स्टूडेंट्स बाकी कल इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।